जी तमाम GNN देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और मैं गुजरांवाला में बतौर ब्यूरो चीफ GNN के साथ काम कर रहा हूँ। आज हम यहाँ पे हल्का NA 80 में आए हैं। यहाँ पे कैंपेन जो है वो बड़े ज़ोरों शोर से जारी है और साथ PP 61 के भी यहाँ पे खालिद हुसैन बाजवा साहब मौजूद हैं और साथ डॉक्टर इमरान रहमानी ये NA 80 से हैं और ये कैंपेन कर रहे हैं। बिल्कुल सादे तरीके से कैंपेन कर रहे हैं। इन्होंने एक जो ऐसा इलाका जो चुना है कैंपेन के लिए जहाँ पे मुतवस्सत तबके के लोग रहते हैं, तनख्वाहदार रहते हैं, मेहनत मजदूरी वाले रहते हैं, वो इस इलाके में आके इन्होंने कैंपेन शुरू की है। इनसे हम बात भी करेंगे अभी हल्के के मुतल्लिक और इनका मंशूर भी इनसे पूछेंगे कि इनके क्या इरादे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ आप बताइएगा कि आप देखें पीपल्स पार्टी ने एक लंबे अरसे से काम छोड़ा हुआ है, यहाँ पे उस तरह नहीं हो रहा। आप कहते भी रहें लेकिन हमें नज़र आता है कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया। ख़ास तौर पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो है बिल्कुल जो यहाँ पे कारकुन हैं, जियाले हैं, वो भी खामोश हो गए थे। उसके बाद एक लंबा अरसा जो है दूसरी हुकूमतें रहीं। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो जिस तरह आज से 30, 40, 45 साल पीछे चले जाएं तो गुजरांवाला पीपल्स पार्टी का किला समझा जाता था। उसके बाद जो है फिर 30-35 साल दूसरे आ गए। मुस्लिम लीग नवाज़ ने यहाँ पे जगह बना ली पंजाब में। अब वहाँ इनकी यहाँ पे जड़ें हैं, इंतज़ामिया से उनके तल्लुकात हैं। हर इलाके में जो उन्होंने अपने जो है वो उनके दोस्त यहाँ पे रहते हैं। और किस तरह आप मुकाबला करेंगे? एक दोबारा नए सिरे से आपने शुरू की है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जी थैंक यू सो मच नकवी साहब। देखें मेन चीज़ ये है कि आप आए हैं, अचानक आए हैं, आपने देखा है कि जो आवाम है हल्के की वो उनसे आप लोगों ने भी हमारे सामने जो है वो गपशप लगाई है, तो आपको आवाम में नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी का प्यार। पीपल्स पार्टी के जो पुराने वर्कर थे, बुज़ुर्ग, जितने भी आप चेहरे यहाँ पे देखेंगे, ये वो है जो दोबारा आपने जैसे फरमाया कि वो पीपल्स पार्टी दब के बैठी हुई थी, ख़त्म हो गई थी तकरीबन। ये ख़त्म नहीं थी हुई, ये जो है वो लोग उनके पास फुकदान जो आप बता रहे हैं, एक गैप था जो वो अब ख़त्म किया है हमारी लीडरशिप ने। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का मैसेज है कि अपने पुराने वर्कर जो हैं उनके घर घर जाके आप लोग मिले, उनको करें। और यहाँ आके मुझे शोरूम है कि जैसे आपने कहा कि 40 ईयर बैक जो है वो गुजरांवाला जो है वो किला था पीपल पार्टी का, ये 100% इन इलेक्शन में 2024 के गुजरांवाला दोबारा पीपल पार्टी का किला होगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अभी डॉक्टर इमरान साहब ने अपना बताया कि वो किस तरह अब उनका तरीका है। एक डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं और आपसे पूछूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे वर्कर मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के, लेकिन इसमें नौजवानों की तादाद जो ना होने के बराबर नज़र आ रही है। मैं भी महसूस कर रहा हूँ, बाकी तो सारे कह भी रहे हैं पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, वर्कर रह चुके हैं, प्यार करने वाले हैं। नौजवानों को किस तरह आप अपने साथ शामिल करेंगे, मिलाएंगे? सर आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपके सामने जो एक इंसान खड़ा है ये भी नौजवान है। अगर पार्टी की आदत ने एक नौजवान को चुना है तो इसका मतलब है कि दूसरे नौजवानों को के लिए ये मैसेज है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके चेयरमैन, उनकी दूसरी जो लीडरशिप है हमारी, वो अपने जो नौजवान हैं उन पे फोकस कर रही है। इसीलिए उन्होंने हमें टिकट दिया है। मैं मशकूर हूँ अपनी क़यादत का कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इस बार नौजवान जो हैं उनको टिकट से नवाजा है। और मेरी ये एग्ज़ाम्पल जो है ये उन तमाम नौजवानों के लिए है कि जो वर्कर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, कि पीपल्स पार्टी नौजवानों की जमात है। आपको ये यहाँ पे जो मीटिंग नज़र आई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में आपको बुलाएंगे, वो टोटल यूथ होगी गुजरांवाला की और इस तादाद में होगी कि आप कहेंगे डॉक्टर साहब वाकई कि नौजवान तो सारे पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। अच्छा, हमारे साथ जी PP 61 से खालिद हुसैन बाजवा साहब भी मौजूद हैं। ये भी पीपल्स पार्टी के बड़े सरगर्म कारकुन और बड़ा लंबा अरसा इन्होंने, बल्कि ये शुरू से है ही, इन्होंने जब का और संभाला पीपल्स पार्टी के साथ ही ये काम कर रहे हैं उनके वर्कर की हैसियत से। और ये भी MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। अच्छा बाजवा साहब, आप ये एक चीज़ बताएं
कि अब देखें लोगों की हालत आपको पता है, आप भी जो हमारी तरह के मिडिल क्लास तबके से आपका भी ताल्लुक़ है। अब किस तरह लोग परेशान हैं महंगाई के हवाले से। तनख्वाहें जो हैं वो उतनी की उतनी हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन महंगाई जो है वो 100 गुना ज़्यादा चली गई है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। अब तो बिजली का बिल दे के बाकी बाद में सोचते हैं कि अब दूसरा काम जो है वो किस तरह होगा। अब इस तरह के दौर में अब जो लोग भी नाराज़ हैं, सख्त नाराज़ हैं हुकूमतों से, सियासी लोगों से कि ये आते हैं, उन लोगों के ख्याल में ये काम ठीक नहीं कर रहे, ज़्यादा अपना सोचते हैं, अवाम का नहीं सोचते। तो अब अवाम को आप किस तरह जो है वो कायल करेंगे कि दोबारा वो पीपल्स पार्टी की तरफ आएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो आप बात कर रहे हैं कि लोगों को कैसे इत्मीनान लेंगे या माइल करेंगे अपनी तरफ। देखें, पहले नंबर तो हमें पंजाब में काम करने नहीं दिया गया। आज 40 साल गुजर गए, हमें पंजाब में बात करने की भी इजाज़त नहीं थी। आज हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इजाज़त भी है, हम जलसे भी कर रहे हैं और तवक्को रखते हैं, उम्मीद रखते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो से कि इंशाअल्लाह ताला वो हमेशा गरीब तबके की बात करते हैं, मज़दूर की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिर्फ गरीब तबके की बात की है। हमें क्यों नहीं गवर्नमेंट मिलती, इसीलिए नहीं मिलती कि हम मज़दूर की बात करते हैं। आज बिलावल भुट्टो ने हमें 10 नुकाती एजेंडा दिया है, उस पर नौजवान भी इकट्ठे होंगे, बुज़ुर्ग भी इकट्ठे होंगे। इंशाअल्लाह ताला ऐसा इलेक्शन लड़ेंगे कि 8 फरवरी को चेयरमैन बिलावल भुट्टो का फतह का दिन होगा। अच्छा बाजवा साहब, एक जो चीज़ और मैंने भी इसी मुल्क में आंख अपनी खोल ली है और यहीं पे रहा हूँ मैं बचपन से अब तक। तो अब देखें, आप आए हैं, आपके साथ कोई गनमैन नहीं है, बॉडीगार्ड नहीं है आपके साथ, फिर यहाँ पे आए हैं सादी सी इनके बाबा अरशद की तरफ आए हैं, सादी सी चाय पी है एक, ठीक है, और ना कोई बुरयानी है यहाँ पे, ना कोई उस तरह की आपकी तरफ से जो कोई वादे किए जा रहे हैं, कोई आप पैसे के बगैर और इस तरह जो कल्चर बन चुका है, आप बेहतर जानते हैं मेरे से, ये आपको मुश्किल नहीं होगा इलेक्शन लड़ना? जी देखें, मुश्किल तो है। ये बिरयानी कल्चर, ये पैसा कल्चर, ये ख़त्म होगा। अब लोग पैसे भी लेंगे, वोट नहीं देंगे, वोट सिर्फ तीर को मिलेगा। ये मैं आपको वादे कर देना चाहता हूँ कि अब वोट सिर्फ तीर को मिलेगा। देखेंगे 8 फरवरी को गुजरात शहर में पीपी की हुकूमत बनेगी और पीपी के उम्मीदवार जीतेंगे। ये मैं बात आपको वादे तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर, मैं जिधर भी गया हूँ, ना मेरे पास गनमैन है, ना मेरे पास इतना रुपया है जो दूसरी जमातों के पास है, मौजूद है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिधर भी गया हूँ मुझे लोगों ने वेलकम किया है, प्यार किया है और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को फतह का दिन होगा। अच्छा, अब मैं आऊँगा जी दोबारा डॉक्टर इमरान रहमानी साहब की तरफ। इनसे हम पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, अब देखें, लोगों को आपने कुछ ना कुछ बताना तो है ना कि अब उन्हें आपने कायल करने के लिए कि हमारी तरफ आएँ। और यहाँ पे देखें, मुस्लिम लीग नवाज़ की मुखालफत हो चुकी है, लोग नाराज़ हैं, जिसकी भी हुकूमत होती है लोग उससे नाराज़ ही होते हैं, आम तौर पे ये देखा गया, और नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। अब ज़्यादा रुझान जो है वो पीटीआई की तरफ आम देखने को मिलता है। मैं इसमें झूठ नहीं बोलूँगा कि आप सामने है तो मैं पीपल्स पार्टी की तारीफ़ करने लग जाऊँ। ज़्यादातर रुझान वो देखने को मिल रहा है, मुस्लिम लीग नवाज़ के भी यहाँ पे वोटर हैं। अब आपने इतना अरसा एकदम वो गैप था, बिल्कुल कोई राब्ता नहीं था पीपल्स पार्टी का, अब दोबारा शुरू करके, तो अब क्या आप इन्हें मंशूर देंगे? क्या आपने क्या वादे करने हैं? क्या इनके साथ इन्हें आपने ख्वाब दिखाने हैं वोट लेने के लिए? सर, ख्वाब हम कोई नहीं दिखाएंगे, हम हकीकत पे मबनी जो हमारा मंशूर है, तो इसको देखते हुए हमारे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो जो 10 निकाती एजेंडा किया है कि जो भी हमारी तनख्वाह है लोगों की उसको डबल किया जाएगा। 300 यूनिट, जो गरीब लोगों के कितने यूनिट होते हैं, 250, 200
300 यूनिट तक जो है गरीब लोग यूज़ करते हैं। और उसका बिल जो है आपने देखा है कि 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार लोगों ने जो है बिल जो है वो लेके तो अपने घर बेचे हैं, जेवर बेचा है वो जो है जमा करवाने के लिए। तो हमारे जो कायद हैं बिलावल साहब, उन्होंने कहा है कि 300 जो यूनिट है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा जो राशन कार्ड वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है उसको डबल करने का कहा गया है। और भी बहुत से मंसूबे हैं। यहाँ की आवाम अब बेवकूफ़ नहीं रही। अब उनको पता चल गया कि ये जो झूठे दावे करते थे, झूठी बातें करते थे, ये ख्वाब दिखाते थे, अब वो ख्वाब नहीं चलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो है ये थोड़ा सा लाइटर मूड में बात करूँगा मैं कि देखें MPA जब भी आते हैं ना, वोट जब इलेक्शन होते हैं, सब आके बड़ी मीठी मीठी बातें हैं और बड़े वादे करके जाते हैं, हर बंदे से हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद फिर पता ही नहीं चलता कि कौन है MPA, किस तरह मिलना है उसे। को महीनों लग जाते हैं मुलाकात करने के लिए, अपने हलके के MNA से मिलने के लिए। आप भी इस तरह करेंगे? सर ये देखिए, मेरे पास बहुत सी ऑप्शन थी। मैं जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंने क्यों ज्वाइन किया? इसलिए ज्वाइन किया कि ये वाहिद पार्टी है इस मुल्क की जो गरीबों की बात सुनती है, जिसके वर्कर जो हैं, चाहे वो छोटे लेवल का वर्कर है, यूनियन कौंसल लेवल का, वो डायरेक्ट चेयरमैन के ऑफिस में जाके अपना काम करवा सकते। आप बताएं कौन सी पार्टी ऐसी है इस मुल्क में, किसी का भी नाम ले लें कि उसका वर्कर हो और वो जाके डायरेक्ट काम करवा सके। ये शरफ सिर्फ शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो से शुरू हुआ और अभी तक बिलावल भुट्टो जरदारी तक सिर्फ इसी पार्टी को है कि इसका वर्कर जो है वो डायरेक्ट अपने लीडरान के पास जाके अपने मसाइल बता सकता है। आऊँगा अब बाबा जी के पास, जिनका सेहरा है, जिनके सारा आज ये सारा इकट्ठा किया है, बाबा अरशद जो है, इनसे भी हम पूछेंगे कि आपने एक MPA का उम्मीदवार, एक MNA का बुला लिया है, तो आप किस तरह कंपेन करेंगे इनकी? मैं जी बेसिकल तो पीपल पार्टी का वर्कर हाँ, तो कई साल बाद होनी पता लगा कि पीपल पार्टी के उम्मीदवार आ गए ने मैदान के विच, तो मेरा दिल किया कि मैं इन्हों बुलावा, इन्हों मिला, इन्हों की गल सुना, ये शक्ल वेखा, तो फिर तो इंशाअल्लाह तो इन्हों को कोशिश करांगे, वोट भी देंगे तो इन्हों जितावांगे भी। तो बाकी मामला जिहड़े ने 50 सालों तो असीं आपने आप ही पे हल करने हैं, क्योंकि तो मुखालफ ही हैं नून लीग के इत्थे, तो अपने मामले असीं आप ही हल करते हैं। अच्छा, नहीं एक चीज़ और है ना, आपको पता है गुजरांवाला पहलवानों का शहर है, और पहलवान अगर कोई आ गया जी, आपने हमारे इलाके में क्यों पीपल पार्टी का कट करवाया? जी पहलवाना शायद पहलवाना तो मैं नहीं पहलवान, मैंने जो मेरी घुल के वेख लो। हाँ जी, वाह, एक गल ले जी, बिल्कुल अभी जज्बा उनका इतने जम्मया पलिया, अभी भी गुजराने दी अभी कोई बूपड़े नहीं आए इस शायद नहीं। अच्छा, बिल्कुल जी। अब हम आएंगे दोबारा खालिद हुसैन बाजवा साहब की तरफ। PP 61 से इनके सामने जो है वो बड़े पुराने और जो है वो जो नस्ल दर नस्ल सियासत करने वाले लोग हैं और पहलवान हैं वो, उनमें कोई शक नहीं है। आपको ख़तरा महसूस नहीं हो रहा? नहीं जी, मुझे कोई ख़तरा महसूस नहीं हो रहा। और मैं ये बात आपको बता दूं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कराची में आई ना, तो बम धमाके हुए तो हम करीब थे, तो मालिक ने बचाया, तो पाकिस्तान आ गए। लहरी के 200-300 बच्चा जो है ना वो उधर शहीद हुआ। बिल्कुल जी, कारदार सार बम धमाका हुआ। देखें, जो लोग कहते थे ना कि पीपल पार्टी गुजरात शहर से ख़त्म होगी, बिलावल का जो कन्वेंशन था ना वो उनके मुंह पे तमाचा था। अब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल पार्टी शहर गुजराना ये लियारी पर बनेगा। मेरे मालिक ने चाहा, पाकिस्तान पीपल पार्टी ऐसे वर्कर जो मेरे साथ दोस्त खड़े हैं ये सब पार्टी के वर्कर हैं। इंशाअल्लाह ताला ये ऐसे निकलेंगे जैसे एक परवाना निकलता है ना अपने शमा के लिए, ये ऐसे ही निकलेंगे, ये ऐसे परवाने हैं। और पाकिस्तान पीपल पार्टी सिटी गुजराना, मेरा 15 अक्टूबर 2019 को नोटिफिकेशन हुआ जनरल सेक्रेटरी का, तो उससे दिन से लेके आज तक पार्टी के लिए काम किया है। ये कन्वेंशन 4 दिन का हमें टाइम मिला था कि 4 दिन के अंदर अंदर आपने कन्वेंशन कराना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, कामयाबी ली,
मेरे मालिक ने चाहा, जो लोग कहते हैं ना पार्टी गुजराना शहर से ख़त्म हो गई, वो कुलैशन ने साबित कर दिया कि पीपल पार्टी है। जो मुखालफीन हैं उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं मेरे लिए, कि परेशान है कि खालिद बाजवा इलेक्शन लड़ रहा है। तो जिधर भी जाते हैं उनको जवाब मिलता है, बहुत बुरा जवाब मिलता है, जाएं आपका काम ख़त्म हो गया, अब सिर्फ खालिद बाजवा है। तो मैं ये पार्टी की सिर्फ असल है मुझे कि पार्टी ने मुझे टिकट दी, एक वर्कर को, एक कारकुन को टिकट दी। ये इंशाल्लाह ताला गुजरात शहर लियारी बनेगा, इधर से सिर्फ पीपल पार्टी जीतेगी। अच्छा, नहीं लियारी नहीं से बनाना, लियारी का जिस तरह हम सुनते हैं खबरों में, पार्टी के वर्कर की तय कर रहा हूँ ना, तुझे नहीं कह रहा। ठीक है, वो ठीक है कि वर्कर के हवाले से बिल्कुल चलें। आप मुकाबला कैसे करेंगे? अब इतने वो पुराने सियासतदान, उनके पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, जो दोनों उम्मीदवार आपके मुकाबले में। वोटरों को कहा है कि आप पैसे लें, वोट आप तीर को दें। मैंने साहब कहा है पैसा ले लो इनसे, पैसा बहुत है इनके पास, वो पैसे ले लेंगे, वोट इंशाल्लाह 3 को निकलेगा, 8 फरवरी को फतह बिलावल भुट्टो की होगी। बस मैं एज ए कारकुन ये कहता हूँ कि वोट लें आप, पैसे लें इनसे, वोट पीपल पार्टी का निकलेगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे लोग हैं, ऐसे खौफजदा लोग हैं कि इनका सामना नहीं करते, जो इनका सामना करता है उन पे पर्चे देते हैं। मशिया के जिसके हाथ पे कंधा रखते हैं वो इनका निकलता है। मैं आज बात आपको बता दूं, जो बुराई की जड़ है ना, इनसे निकलती है, नून लीग से निकलती है। क्या क्या इन्होंने यहाँ पे किया गलत काम? आप बताएं ना, खुल के बताएं। जो किया ना, हमारी नस्ल के लिए अच्छा नहीं किया, बस ये मैं आपको बता, मैं कह रहा हूँ ना आपको कि जो इन्होंने किया हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं किया। अब इंशाल्लाह ताला बच्चों से वो चीज़ लेंगे और कलम देंगे, नौकरी देंगे, सिर्फ नौकरी देंगे इंशाल्लाह ताला। जी, अभी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई डॉक्टर इमरान रहमानी और PP 61 के खालिद हुसैन बाजवा, NA 80 से डॉक्टर इमरान रहमानी साहब हैं, उनसे बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई। आज ये जिस तरह कैमरा भी आपको दिखा सकता है कि ज़्यादा जो पुराने वर्कर हैं, जो अभी यंग जो है वो नौजवान इनके साथ कम नज़र आ रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने उम्मीद दिलाई है कि नौजवान भी अगली जब मीटिंग होगी ये बुलाएंगे और वहाँ पे नौजवानों की तादाद ज़्यादा होगी। हम भी आपके लिए डॉक्टर साहब दुआ गो हैं कि आपको अल्लाह ताला आपकी मेहनत का सिला दें, तो इन्हें कामयाबी मिले, ताकि इनके अंदर जो जज्बा है वो उस पर अमल दरामद कर सकें लोगों की खिदमत का। जी।